नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो जुलाई 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले आपको जानना है कि आपके प्रथम भाव में यदि 9 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह धनु है। बृहस्पति आपके लग्न का स्वामी होता है और बृहस्पति की स्थिति इस समय तृतीय भाव में गोचर से पड़ रही है आपके लग्न से। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके लग्न के लिए आप कौन कौन सा ग्रह शुभ है और कौन कौन सा ग्रह अशुभ है। धनु लगन वाले जातकों के लिए शुक्र की जो शुभता है बस वही थोड़ा सा अशुभ होता है। बाकी सारे ग्रह धनु लगन वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए शुभ स्थिति में होते हैं। तो बहुत विशेष अशुभता की स्थिति यहाँ पर किसी भी ग्रह की नहीं रहती है, सिर्फ शुक्र को छोड़ के, क्योंकि शुक्र देखिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी है और आपके एकादश भाव के स्वामी है, यानी षष्ठ से षष्ठ भाव, यानी दोनों छठे से छठे भाव के स्वामी हैं। इसलिए शुक्र की जो शुभता है यहाँ पर मैटर करती है, यानी इसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब आपको देखना है कि बृहस्पति यानी आपका जो लग्न का स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है वह तृतीय भाव में कुंभ राशि में विद्यमान है और बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश कर गया है। 20 जून को बृहस्पति वक्री हो गए हैं। तो तृतीय भाव में अब चूंकि शुभ स्थिति में है, आपके लग्नेश और चतुर्थेश हैं, तो आप शांतिपूर्वक अपने समस्त कार्यों का समाधान जुलाई 2021 में करेंगे। जो भी कामों की गति है, जो भी बहुत विलंब से हो रहा था, बहुत अड़चने आ रही थी, उसमें आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। अगर आप अधिकारी हैं, किसी उच्च पद पर हैं, तो तबादले की स्थिति यहाँ पर बन सकती है जो आपके फेवर में हो। घर में कोई शुभ काम आपके हो सकता है, बृहस्पति देव यहाँ पर करवा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि देखिए आपके भाग्य स्थान पे है, आपके सप्तम भाव पर है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि सप्तम पर है, बुध के घर को देख रहे हैं और भाग्येश को आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और एकादश यानी लाभ स्थान पर बृहस्पति अपनी दृष्टि, वक्र दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो व्यापार में आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसके चांसेस बन रहे हैं और साधारण लाभ की स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन कर्ज की स्थिति बिल्कुल से बृहस्पति देव यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे जुलाई 2021 में। आप अगर अविवाहित हैं तो विवाह के चांसेस बनाएंगे। पुत्र की अगर संतान की इच्छा है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी ये योग, ये समय आपके लिए संभावनाएं क्रिएट कर सकता है। लेखन से संबंधित कार्य आपको अच्छा करना है इस समय जुलाई 2021 में। गुरुदेव बृहस्पति करवाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, इसके चांसेस पूरे बन रहे हैं और यही शुभता आपको गुरुदेव बृहस्पति की जुलाई 2021 में मिलने जा रही है। अब आपको देखना है कि शनि आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है और शनि वक्र होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं। आप देखिए कि वक्र स्थिति में यानी शनि भी वक्री हैं, बृहस्पति देव भी वक्री हैं, तो ये दो जो ग्रह हैं और राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री होते ही हैं, यानी 4 ग्रह वक्री हैं, प्लस गुरु जो है और बुध भी यहाँ पर थोड़ी सी वक्र स्थिति 7 जुलाई तक बनाए हुए हैं। तो ये स्थिति जो है, इस तरह की कंडीशन आपके यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। शनि की स्थिति द्वितीय भाव में, यानी शनि द्वितीयेश और तृतीयेश हैं और द्वितीय में संचरण कर रहे हैं वक्री होकर। तो व्यवसाय में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है ना, जिससे कि आपको कुछ अधिक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके लिए आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है, जिससे कि आपके जो सफलता के चांसेस हैं व्यापार में, व्यवसाय में, शिक्षा में, वह और ज़्यादा आगे बढ़ सके हैं। शुभता यहाँ पर बहुत ज़्यादा शनि की नहीं मिल रही है। छात्र परीक्षा में यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन शनि यहाँ पर अड़चने डाल रहे हैं। हो सकता है एक तरह की शिक्षा जिसकी आप की गति को आपने आगे बढ़ाया है, आप नौकरी की तरफ अग्रसर हों, नौकरी करने के लिए आप अग्रसर हों, क्योंकि लग्न पर भी यहाँ वक्र दृष्टि यहाँ पर शनि की पड़ रही है। और तो शनि का उपाय यानी नौकरी में आपको सावधानी रखनी है। उन्नति में पदोन्नति अगर आपकी हो रही है तो भी आपको शनि को लेकर सावधान रहना है, क्योंकि ये शनि जो है वह बीच बीच में अड़चने आपको प्रदान करेंगे। जितनी भी संभावनाएं गुरुदेव बृहस्पति आपकी बना रहे हैं, यहाँ पर शनि उन संभावनाओं को तीव्रता नहीं, मंदता प्रदान कर रहे हैं। तो आपको शनि को ध्यान रखना है, यानी एक दुश्मन जो खड़ा है उसको आपको बैलेंस करना है, शनि से संबंधित उपाय करना है। क्यों? क्योंकि धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों पर शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। धन भाव पर शनि की दृष्टि है
दृष्टि नहीं, शनि धन भाव पर विद्यमान है, बैठे हुए हैं वक्र स्थिति में, तो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर करने के लिए है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सतंजा हर सैटरडे को दान करना है, जिससे कि इस ग्रह की शुभता आपको मिल सके। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचमेश का अपने से पंचम नवम भाव में स्थिति बन रही है, यानी सिंह राशि में मंगल का संचरण यहाँ पर है। और आपके वेश में मंगल आपके पंचमेश और वेश और भाग्य स्थान में स्थित है अपने मित्र राशि में, यानी सिंह राशि में। और गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है शुक्र और मंगल पर, तो ये शुभता आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा, बहुत उत्साह के साथ आप इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है कुछ प्रवास की स्थिति बन जाए और लोगों पर आपका प्रभाव जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। शनि स्थानांतरण को गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मंगल और बृहस्पति आपके मनोनुकूल स्थानांतरण के लिए बैठे हुए हैं, आपकी तरक्की कराएंगे। शेयर सट्टा लॉटरी इन सब में अगर आप पैसे लगाना चाह रहे हैं या फिर आपने बहुत समय से इंतज़ार करा है कि ये लाभ हमको मिले, तो ये समय जो है वह लाभ का समय है। अब आपको देखना है कि बुध क्या, बुध आपके सप्तमेश और कर्मेश और बुध यहाँ पर सप्तम भाव में विद्यमान है, प्लस शुक्र भी आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। शुक्र की स्थिति भी शुक्र का भी प्रभाव आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बुध की स्थिति आपके सप्तम भाव में है, तो अगर आप लेखन पाठन इनसे रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं तो इसमें आपको 23 तारीख तक उन कार्यों को शुरू कर देना है, यानी कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, या फिर अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू कर देना है, क्योंकि 23 तारीख से जब वह अस्त हो जाएगा बुध, तो उसमें थोड़ी सी मंदता देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वह सप्तम भाव का, ये भी कार्यक्षेत्र व्यवसाय का भाव है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बुध से रिलेटेड कामों में कोई भी गलती ना हो, आपके पठन पाठन या फिर बोलने का अगर आप काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम है, लेखनी से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड काम है, पठन पाठन शिक्षा से संबंधित कार्य है, तो गलती ना हो लोगों के प्रति, लोगों को गलतफहमी ना हो आपके प्रति, इसके प्रति आपको सावधान रहना है। ठीक है, व्यग्रता बहुत ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ों में नहीं दिखानी है, जिसका अशुभ प्रभाव आपको बुध यहाँ पर प्रदान कर देगा, तुरंत और क्विक। ठीक है, और बाकी अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा है और शुभता प्रदान करेगा। सूर्य आपके अष्टम भाव में यहाँ पर आएगा, कर्क राशि में संचरण कर रहा है, यानी 16 जुलाई को वह कर्क में प्रवेश करेगा 16:53 पर। तो जब भी अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति रहेगी यहाँ पर, तो आपको यह जो मास है, जुलाई का मास है, स्वास्थ्य के लिए 16 तारीख के बाद से थोड़ा सा अस्वस्थ आपको कर सकता है। वरिष्ठ लोग बार बार आपसे नाराज होंगे, जिसके लिए आपका कार्य जो है वह प्रभावित होगा। तो यहाँ पर सूर्य को जल देना है अपने स्वास्थ्य, वैसे भी स्वास्थ्य के लिए आपको सूर्य की आराधना करनी है यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो। फिर शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र आपके षष्ठेश हैं और आपके एकादशेश हैं, और 2 भावों पर संचरण यहाँ पर दिखा रहे हैं। सूर्य के साथ भी स्थिति कर्क में बनेगी और फिर मंगल के साथ भी शुक्र की स्थिति यहाँ पर बन रही है। चूँकि मंगल पर बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है और शुक्र जो है वह 22 से लेकर 17 जुलाई तक कर्क में रहेगा। 17 जुलाई से वह फिर सिंह में प्रवेश कर जाएगा, यानी सिंह में मंगल और शुक्र एक साथ हो जाएंगे, तो अष्टम और नवम भाव पर यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है वह आपको प्रभावित करेगी। धनु लगन वाले जातकों के लिए सिर्फ शुक्र ही अशुभ होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या अशुभता वो आपको प्रदान करेंगे। मध्यम सुख आपको प्रदान करेंगे। विशेष अगर आप कवि हैं, कविताओं से रिलेटेड आपका काम है, तो ये समय जो है बहुत अच्छी प्रेरणा आपको प्रदान करेगा। शुक्र यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे 17 जुलाई के बाद से। 17 जुलाई के पहले शुक्र की जो स्थिति है, परिस्थिति से आपको संपर्क से बचना होगा, नहीं तो कुछ मानसिक जो है वह परेशानी हो सकती है। ठीक है, और व्यवसाय ठीक चलेगा, पैसे खर्च होंगे, स्त्रियों पर पैसे खर्च होंगे और स्त्री सुख भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिससे कि आपका लाभ, आपका जो व्यवसाय है वह इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको शुक्र के लिए संभल कर रहना है, स्त्रियों से संभल कर रहना है। और 17 तारीख के बाद से आपको अपनी कविताओं में अगर इससे रिलेटेड आपका क्षेत्र है, इससे रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी और आपका कार्य जो है वह। जुलाई 2021 में राहु और केतु क्या प्रभाव डाल रहे हैं। 18 महीने एक राशि में रहते हैं और सदैव वक्री होते हैं। षष्ठ भाव में वृष राशि में राहु का प्रभाव है और 7 तारीख तक बुध भी यहीं पर रहने वाले हैं। ठीक है,
सप्तमेश आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और केतु आपके द्वादश भाव में है। षष्ठ भाव में धन का लाभ राहु आपको प्रदान कर रहे हैं, ऑलरेडी धन से रिलेटेड आपको लाभ दे रहे हैं। द्वादश में केतु का जो प्रभाव है, कभी कभी अचानक से धन की हानि भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर केतु को बैलेंस करने के लिए कुत्ते को टोस्ट खिलाना है और ब्लैंकेट दान करना है हर थर्सडे को और बृहस्पतिवार को, थर्सडे या फिर रविवार को। ये 2 दिन आप ब्लैंकेट एक दान करें जिससे कि उसकी शुभता केतु की आपको प्राप्त हो सके। बुध जो है वह षष्ठ भाव में जब आपको थोड़ी सी स्थिरता आपको प्रदान कर रहा था 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद से जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने आपको पीड़ा प्रदान की है, ठीक है। बाकी और कार्यों के लिए क्योंकि स्वराशि में विद्यमान है तो ये शुभता आपको कार्यक्षेत्र में दिला रहा है। तो अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों अपने लोगों में साझा करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको उपाय क्या करना है, आपको शनि का उपाय करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, शतंजा दान करना है सैटरडे को 2 बजे के बाद से शाम को। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जिसकी शुभता आपको प्राप्त हो पाएगी। नीलांजन समाभासम द्वैपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं जिससे कि आपको लाभ मिल सके। और शुक्र के लिए आपको परस्त्री गमन से बचना है, बाकी स्त्रियों से संबंधित अन्य मामलों में आपको नहीं उलझना है, नहीं तो कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं और ये संभावना यहाँ पर बन रही है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।